हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नौकरीकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो पार्ट 1 वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से बाकी बचे हुए हैं। तो ये हिंदी की जहां भी पूछी जाएगी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कला और बूढ़ा चांद की। दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद एक कविता है जो 1960 में सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आता है कि भूले बिसरे चित्र, ये भी एक उपन्यास है जो 1961 में भगवती चरण वर्मा को दिया गया था। थर्ड देखेंगे कलम का सिपाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवनी है। 1963 ईस्वी में ये अमृत राय को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, आंगन के पार द्वार, यह भी एक कविता है जो 1964 ईस्वी में अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से दिया गया। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत काव्य हैं, सारे या जीवनी उपन्यास, ये सब साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है हिंदी के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे इसे पूछ सकता है, कभी सन पूछ सकता है या पूछ सकता है सीधे ये किस प्रकार की कृति है, काव्य है, उपन्यास है, जीवनी है। तो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रस सिद्धांत, यह एक समीक्षा है, 1965 ईस्वी में नगेंद्र जी को दिया गया था। चलिए, दो चट्टानें, यह एक कविता है और 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा यह इसकी रचना की गई है। दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी, हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना 1970 ईस्वी में राम विलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बुनी हुई रस्सी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात जो है दोस्तों 1974 ईस्वी में शिव मंगल सिंह सुमन को दिया गया था। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तमस, तमस से कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है और डायरेक्टली ये कब, ये जो उपन्यास, ये क्या है, उपन्यास है, जीवनी है, क्या है, ये भी पूछता है डायरेक्टली। और ये पूछता है कि ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और 1975 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास है और 1976 ईस्वी में यशपाल के द्वारा इसको लिखा गया है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे जो है यह धूमिल की रचना है और 1979 में इनको दिया गया था। ठीक है, 1979 धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ताप के ताए हुए दिन, यह भी एक कविता है, 1981 में त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा यह लिखा गया है। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग भूल गए हैं, कहते हैं ना कि लोग भूल गए हैं, ये भी एक कविता है, 1984 में रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है अकाल में सारस, यह भी एक कविता है जो 1989 में केदारनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार, जितने भी मैंने काव्य, उपन्यास, जीवनी बताया है वो सब साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नीला चांद, ये भी एक उपन्यास है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि नीला चांद किस प्रकार की कृति है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक उपन्यास है जो 1990 में शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, चलिए, मैं वक्त के सामने हूँ, ठीक है, ये हूँ छूट गया है इसमें, मैं वक्त के सामने हूँ, ये भी एक कविता है जो 1991 में गिरजा कुमार माथुर को दिया गया था। नेक्स्ट है मुझे चांद चाहिए, भाई सबको चाहिए, उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, एक उपन्यास है जो 1996 ईस्वी में 1996 सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए इलाके में, यह भी एक कविता है जो 1998 में अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह एक उपन्यास है जो 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने पाकिस्तान, यह एक उपन्यास है, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। यह 2003 में प्रकाशित हुआ था और
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने पाकिस्तान एक उपन्यास है, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। 2003 में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है कोहरे में कैद रंग, यह भी एक उपन्यास है जो 2008 में गोविंद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोहरे में कैद रंग एक उपन्यास है जो सन 2008 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इस बात को नोट करिएगा। हवा में हस्ताक्षर, यह एक कविता है जो 2009 में कैलाश वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहन पर रघु, यह एक उपन्यास है। रेहन पर रघु दोस्तों बड़ा पूछता है कि यह इसके लेखक कौन है, यह क्या है और कब प्रकाशित हुआ था और इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेहन पर रघु एक उपन्यास है जो सन 2011 में काशीनाथ सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से यह पुरस्कृत है। चलिए नेक्स्ट है मिलजुल मन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक उपन्यास है जो 2013 में मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखा गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों आग की हंसी, बताइए आग की हंसी, यह एक कविता है। 2015 में इसको राम दरस मिश्र के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सुपारा, यह एक उपन्यास है जो 2018 में प्रकाशित हुआ है। चित्रा मृदुगल के नाम से, चित्रा मृदुगल जी के द्वारा यह लिखा गया है और इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों अब तक जितने भी मैंने उपन्यास हैं, काव्य हैं, जीवनी हैं और उनके रचनाकार सब बताए हैं दोस्तों, किस सन में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, एकदम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये फिक्स्ड क्वेश्चन है और आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसकी नेक्स्ट में एक और पार्ट में लेके आऊँगा जो पार्ट 3 होगा, उसमें सारे जितने भी अब तक साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने भी हिंदी के लिए दिया गया है वो सारे कवर हो जाएंगे और साहित्य से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ इससे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों अभी बचता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर व्यास सम्मान। हिंदी में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है और ये फिक्स क्वेश्चन है, आपके नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे हिंदी के लिए। दोस्तों कभी भी सम्मान से, क्योंकि जितने भी रचनाएं हैं अगर पुरस्कृत हुई हैं, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार से हो, व्यास सम्मान से हो, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार से हो, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों, सन से लेके उनके रचनाकार तक। तो पार्ट वन और पार्ट जो 2 वीडियो है मैं लेकर आ गया हूँ और आप इन दोनों वीडियो को नोट्स बनाइए, अच्छे से याद करिए, बार बार इसको गायत्री मंत्र की तरह रिवीजन करिए। आपको आपके 2-3 दिन में आपके एकदम ज़ुबान पे होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पे एकदम सीधे डायरेक्टली आप आंसर बता पाएँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा इस कोरोना के माहौल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।